दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। अपने आवास में अधजले नोट मिलने के बाद विवादों में आए दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना एक तरह से तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके ट्रांसफर की सिफारिश कर दी है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने का विरोध कर रहा है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना से जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली में ही कड़ी निगरानी में रखने और उनके द्वारा सुनाए गए सभी फैसलों की समीक्षा और जांच कराए जाने का अनुरोध किया। ऐसे में अब क्या उनके इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर पर सियासी घमासान छिड़ने वाला है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जहां उनका पहले ही तबादले का विरोध किया था, वहीं आज जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कौन कौन से प्रस्ताव पास किए गए, बातचीत के लिए हमारे साथ बार एसोसिएशन के महासचिव विक्रांत पांडे जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज बताएं कि कौन कौन से प्रस्ताव प्रमुख रूप से पास किए गए। पहला प्रस्ताव तो हम लोगों ने पारित किया है कि अगर आगे चल करके भी किसी प्रकार का कोई प्रयास किया जाता है जस्टिस यशवंत वर्मा जी को यहाँ इलाहाबाद भेजने का, तो हम उसका पूरी तरह से पूर्ण आंदोलन के साथ उसका हम विरोध करेंगे और जिस हद तक हमें जाना पड़ा हम उस हद तक जाएंगे। जी, अन्य क्या मांगे हैं? अन्य मांगे भी हैं, क्योंकि पहले तो ये इसमें ज़रूरी ये है कि इसको लीपापोती करने का प्रयास शुरुआत से ही किया जा रहा था। 14 तारीख को आग लगी और कैश बरामद हुआ, लेकिन उसको छुपाए रखा गया। जब हम लोगों ने इस मुद्दे को हम लोग मीडिया से बाद में मीडिया में लीक हुआ, मीडिया से जानकारी मिली और हमने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद आनन फानन में एक इंक्वायरी कमेटी बना करके और उनको उस इंक्वायरी कमेटी में निकला कि हाँ ये गड़बड़ है। वो रिपोर्ट वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर मौजूद भी हो गई। यानी कि हम लोग का जो विरोध था वो सही था, पर उसके पहले क्या किया जा रहा था, उसके पहले उसको दबाया जा रहा था। और जब लगा कि अब ये खुलने की बात आ रही है तो आनंद फानन को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जा रहा था, ट्रांसफ़र किया जा रहा था। तो ये सब बातें ये आगे भी होने की संभावनाएं हैं, इस पर हम लोग का विरोध है। आज जो 11 सूत्री आप लोगों का जो ये प्रस्ताव है, इसमें खासतौर पर प्रमुख क्या मांगे हैं? प्रमुख मांग हमारी एक तो ये है कि जो किथ एंड किन जिन जजों के यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ में कहीं ना कहीं ये अंकल जजेस सिंड्रोम बहुत ज़्यादा काम करता है और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि अंकल जजेस अगर हैं, अगर किसी के यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो यहाँ से ट्रांसफ़र किए जाएं, तभी इससे न्यायपालिका को स्वतंत्रता मिलेगी। इसी से जांच के मामले में क्या मांग आप लोगों की, उसमें क्या प्रस्ताव लाया गया जो इस पूरे मामले की जांच की बात जांच के लिए हम लोगों ने ये कहा है कि इसको सीबीआई या ईडी से इसकी जांच कराई जाए और इसकी इनिशिएटिव खुद सीजीआई महोदय करें इस जांच को कराने की। प्लस हमारा ये भी डिमांड है कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई की जाए। जिस तरह की बात हो रही थी, पहले ही अधिवक्ता तमाम नाराज थे, महाभियोग को लेकर आए थे, किसको आज ये प्रस्ताव में किसको महाभियोग के लिए मांग की गई? किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ही हम लोगों ने मांग किया, क्योंकि इस समय जो जितने भी न्यायालय हैं उनके सर्वा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं। हमारी मांग उन्हीं से है कि वही इस पर कार्रवाई करें। सबसे पहले तो उनको पद से हटाएं और उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई लाकर उनको पद से हटाएं और प्लस ईडी और सीबीआई से उनके निष्पक्ष जांच करवाई जाए। क्योंकि एक आम आदमी के अगर घर पे ऐसा मिलता है तो तुरंत सीबीआई और ईडी को सौंप दिया जाता है, लेकिन एक जज के यहाँ मिला है तो क्या उनको सिर्फ इन हाउस जांच करके और उनको छोड़ दिया जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस प्रस्ताव पास करने के बाद आप लोग सांकेतिक रूप से न्यायिक कार्य से विरत रहे, आगे कल का क्या रहेगा कार्यक्रम? कल से हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने ये टोकन स्वरूप में स्ट्राइक की थी और हम आगे से कल से हम काम कर रहे हैं। हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, हमने एक संदेश देने के लिए हमने ये टोकन स्ट्राइक की थी। विरोध कुल मिलाकर जारी रहेगा यशवंत वर्मा जी अगर यहाँ भेजे जाते हैं? वो हमारा लगातार जारी रहेगा और अगर उनको फिर से भेजने का प्रयास किया गया तो हम इसके खिलाफ पूरा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। तो ये है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव विक्रांत पांडे जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 11 प्रस्ताव पास किए गए हैं, खास तौर पर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सीबीआई या ईडी से जांच कराए जाने, इसके साथ साथ उनके खिलाफ महाभियोग लाए जाने और आज सांकेतिक रूप से हड़ताल भी की गई है लंच के बाद। और ये कहा गया है कि उनका विरोध लगातार जारी रहेगा, क्योंकि इससे जो न्यायिक व्यवस्था है उससे लोगों का विश्वास कमजोर होता है। इसलिए बार एसोसिएशन इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार मुखर बना रहेगा। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।